हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशित कुमार। वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत। आज की वीडियो में गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 मई का करंट अफेयर्स फुल पत्ती वाली क्लास का। तो आइए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, ब्रुसेल्स, नई दिल्ली, जिनेवा, पेरिस। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स। आइए इससे रिलेटेड कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा, ब्रुसेल्स कहाँ स्थित है? बेल्जियम में। भारत की तरफ से भाग लिया किसने? पीयूष गोयल ने। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में शामिल देश कितने हैं? तो 27 हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कौन सा देश यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है? तो यूके अलग हुआ है। अलग होने की घटना को कहा गया ब्रेक्जिट कहा गया। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो। अपनाने वाले 20 देश हैं क्रोएशिया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत की किस चाय को यूरोपीय यूनियन ने जीआई टैग प्रदान किया है? तो कांगड़ा की चाय को। लल्लन टॉप की बात करते हैं, तो आइए हमारा आज का लल्लन टॉप है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो गोवा में हुई है। G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। क्रम कौन से क्रम का है? तो 18वें क्रम का है। थीम क्या है इसकी? वसुधैव कुटुंबकम है। इस बार के शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्रिक्स 2023 का आयोजन होगा साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स 2022 का आयोजन चीन में हुआ था। ब्रिक्स 2021 का आयोजन भारत में हुआ था। नाटो का 130वां मेंबर कौन है? फिनलैंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में भारत ने किस देश के शक्ति 23 प्रारंभ किया है? 7 द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र भी किया है। ओके गाइज, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। तो इससे रिलेटेड हमारे पॉइंट हैं, भारत की तरफ से भाग लिया INS कवरत्ती और डोर्नियर विमान। डोर्नियर विमान है समुद्री गश्ती विमान। डोर्नियर विमान हाल ही में दिया गया, श्रीलंका को दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास से रिलेटेड हमारे पॉइंट हैं, तो पहला है हमारा अभ्यास सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजिक्स 23 भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPXI की बात करते हैं, तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वज्र प्रहार भारत और USA के बीच में होता है। तर्कस की बात करते हैं, तो भारत और USA है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, आप लोग इसे जरूर रिवीजन करते रहिएगा। साइक्लोन अभ्यास हुआ है भारत और इजिप्ट के बीच में। एम्फेक्स अभ्यास हुआ है काकी नाडा में। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस हिंद महासागर में हुआ है। संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर में हुआ है। समुद्री ड्रैगन 2023 USA की नौसेना द्वारा हुआ है। ओके गैस, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड लल्लन टॉप की बात करते हैं, तो इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है? जकार्ता। शिफ्ट होने वाली है कहाँ? तो नुसंतारा में। ओके, क्राकातोवा और मिरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। G20 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ है। G20 2023 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा भैया? इंडिया में होगा। हाल ही में भारत ने किसे हराकर थॉमस कप जीता? तो इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, इवान विलियम्स, पराग अग्रवाल, कार्तिक बालगोपालन, ऑप्शन नंबर डी, लिंडा याकारिनो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिंडा याकारिनो। ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो जैक डोर्सी ने इसकी स्थापना की है। स्थापना कब हुई है इसकी? तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी।
इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय यूएसए में स्थित है। ट्विटर को किसने खरीदा? एलॉन मस्क ने खरीदा। स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है? तो एलॉन मस्क हैं। ललन टॉप की अगर बात करते हैं तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रमुख कौन है? PM है। ओके गैस, नेक्स्ट हम आप पॉइंट की अगर बात करते हैं तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? KV साजी हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना किसने की? शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। यूट्यूब के नए CEO कौन है? नील मोहन है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है? ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके पास, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A, पुर्तगाल। इससे रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो किस स्थिति में हुई है? तो 18 वर्ष से आयु अधिक हो, असहनीय दर्द हो, लाइलाज बीमारी और चिकित्सा के परामर्श पर। यहाँ ये लागू कहाँ हुआ है? लग्जमबर्ग, स्पेन और बेल्जियम में। यूथेनेशिया के कितने भाग हैं? 2, पैसिव यूथेनेशिया और लीथल इंजेक्शन। भारत में लागू हुआ पैसिव यूथेनेशिया। नेक्स्ट हम ललन टॉप से बात करते हैं तो किस केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है? तो पुत्तास्वामी केस आर्टिकल 21 में। किस केस में आरक्षण की सीमा 50% तय की गई है? इंदिरा साहनी केस। किस केस में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया है? केशवानंद भारती केस में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है? नवतेजपुर केस में। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 12 मई, 13 मई, 14 मई, 15 मई। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B, 13 मई। इससे रिलेटेड हमारे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यह आयोजित होता है साल में 2 बार, 13 मई और 14 अक्टूबर को। इस बार किस थीम के साथ मनाया गया? पानी का महत्व। ललन टॉप की अगर बात करते हैं इससे रिलेटेड तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इस बार का क्रम था 17वीं। चीफ गेस्ट थे मोहम्मद इरफान राष्ट्रपति हैं गुयाना के। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में CBI के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस है दोस्तों आपके पास, सुधीर सक्सेना, सुबोध कुमार जायसवाल, प्रवीण सूद, PJ थॉमस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, प्रवीण सूद। इससे रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यह रह चुके हैं कर्नाटक के DGP। यह किसके स्थान पर बनाए गए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल के स्थान पर बनाए गए हैं। CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है। गाइस अगर कहीं पे भी मिस स्पेल्ड हो जाता है तो आप उसे समझ सकते हैं गाइस। ओके, CBI की स्थापना कब हुई थी? 1963 गृह मंत्रालय के अधीन हुई थी। CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति करने वाली समिति में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, CJI लोकसभा के विपक्ष का नेता। नेक्स्ट पॉइंट है, CBI की शक्ति प्राप्त होती है दिल्ली पुलिस स्थापना एक्ट 1948 से। CBI के पहले निदेशक कौन हैं? तो DP कोहली हैं। ललन टॉप की अगर बात करते हैं तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? तो R वेंकट रमणी हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। भारत के वर्तमान CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शंस है दोस्तों आपके पास, एस सोमनाथन, डॉक्टर के शिवन, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन नंबर डी सलीम अली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। इससे रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अध्ययन किया जाता है ब्रह्मांड का। ओटी रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने। ललन टॉप की अगर बात करते हैं तो यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो मनमोहन सिंह को प्रदान किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले को दिया गया। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला। ऑस्कर अवार्ड किसे मिला, नाटू नाटू को मिला है। नेक्स्ट है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने किस बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, पारीदीप पोर्ट, कोच्चि बंदरगाह, मोरमुगाओ पोर्ट, कामराज पोर्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोच्चि बंदरगाह। इससे रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जलमार्ग नौवहन मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने लॉन्च किया था हरित सागर पहल। ललन टॉप की बात करते हैं तो लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। धौलावीरा स्थित है गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ स्थित है गाइस, तो राजस्थान में स्थित है। इक्था पोर्ट बनाया गया मालदीव में। चाबहार बंदरगाह का निर्माण कहाँ हुआ, ईरान में। INS विक्रांत को कहाँ से लॉन्च किया गया, कोच्चि से लॉन्च किया गया। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई, तो कोच्चि में शुरू हुई है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है। ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके पास, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। इससे रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, शुरुआत हुई है उत्तराखंड में, जिला चंपावत। उद्देश्य क्या है इसका, डिजिटल स्कूल को बढ़ावा देना। ललन टॉप की बात करते हैं तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया, देवभूमि उत्तराखंड में स्थापित किया। पहली उत्तराखंड स्पीकर कौन है, तो ऋतु खंडेरी हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कहाँ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप में मुक्केबाजी भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चौथे स्थान पर। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते, 3 पदक जीते। आयोजन हुआ ताशकंद, आयोजन कहाँ हुआ, ताशकंद में। पहले स्थान पर कौन रहा, उज्बेकिस्तान। ललन टॉप की अगर बात करते तो हाल ही में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ, भारत में आयोजित हुआ। हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ, उड़ीसा में हुआ। कौन से क्रम का था, 15वें क्रम का था। विजेता टीम कौन सी है, जर्मनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ICC पुरुष वनडे वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा, भारत में होगा। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ, तो साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ। ओके गाइस, आई होप गाइस यह सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।